Today we are going to cover constraint optimization, the Lagrangian method. Okay, so इसे पढ़ने से पहले हम समझते हैं what is constraint optimization. ठीक है, तो constraint optimization वो होता है जब हम किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम निकालते हैं, या जब हम किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है किसी रेस्ट्रिक्शन के साथ. ठीक है, जब हम किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है किसी रेस्ट्रिक्शन के साथ, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन. मींस कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट मतलब है एक तरह का रेस्ट्रिक्शन. ठीक है, कि आपको कोई चीज खरीदनी है बट बजट का रेस्ट्रिक्शन है, दैट इज क्या है? कंस्ट्रेंट. ठीक है, तो आपको उस बजट में ऑप्टिमाइजेशन करना है. ऑप्टिमाइजेशन मतलब कंस्ट्रेंट बजट में आपको रिसोर्स लिमिटेशन में आपको मैक्सिमम फायदा लेना है. ठीक है, इसे कहते हैं कंस्ट्रेंट को ऑप्टिमाइज करना. यूजफुली जो बजट कंस्ट्रेंट है जो कंज्यूमर फेस कर रहा है, कंज्यूमर रियल लाइफ में क्या फेस करेगा? बजट कंस्ट्रेंट. फॉर्म क्या फेस करेगा? रिसोर्स कंस्ट्रेंट. ठीक है, दोनों ही कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट फेस करेंगे. हमारे इकोनॉमिक्स का नियम ही है कि जो कोई भी चीज है वो क्या है? स्कार्स है, स्कार्स रिसोर्सेज है. तो स्कार्स रिसोर्सेज में कैसे मैक्सिमम बेनिफिट लिया जाए, उसी को कहते हैं कि क्या कहते हैं? कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन. कंस्ट्रेंट को ऑप्टिमाइज करना. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. वी कांट जस्ट मैक्सिमाइज फ्रीली. हम मैक्सिमाइज फ्रीली नहीं कर सकते किसी भी चीज को, अपनी वांट्स को मैक्सिमाइज फ्रीली नहीं कर सकते. वी मस्ट मैक्सिमाइज सब्जेक्ट टू लिमिट. ठीक है, हमें जो सब्जेक्ट जो लिमिट है उसको मैक्सिमाइज करना पड़ता है. ठीक है, उससे या मैक्सिमम आउटपुट निकालना पड़ता है. ठीक है, चलो इसको अगर हम रिप्रेजेंट देखें कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन को एग्जांपल के साथ, तो मान लो यूटिलिटी किसी कंज्यूमर की एक्स वाई है. ठीक है, लेकिन अगर ये कंज्यूमर की यूटिलिटी है जो कि एक्स वाई है, लेकिन उसकी इनकम क्या है? लिमिटेड है. ठीक है, तो लिमिटेड इनकम को हम लोग इसको बजट कंस्ट्रेंट से दिखा दे रहे हैं. पी इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम. ठीक है, यूटिलिटी क्या है हमारी? एक्स वाई है, और लेकिन इनकम लिमिटेड कितने? पी एक्स और पी वाई एम के बराबर. ठीक है, यानी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है, बट बजट क्या है? कंस्ट्रेंट भी फॉलो करना है. ठीक है, बजट को क्या करना है? कंस्ट्रेंट भी फॉलो करना है. एग्जाम्पल हमने देख लिया कि ये जो कंज्यूमर है इसका जो है यूटिलिटी मान लेते हैं एक्स वाई है, पर उसके पास इस बजट का कंस्ट्रेंट है, उसकी इनकम जो है लिमिटेड है. ठीक है, तो इसी तरह का फंक्शन जो है सो होता है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में. किसी कंज्यूमर या किसी फर्म का जो होगा वो रिसोर्स दे देगा, और उसके नीचे क्या दे देगा? उसका कंस्ट्रेंट दे देगा. और कंस्ट्रेंट को क्या लिखेगा? सब्जेक्ट टू. इसको क्या लिखेगा? सब्जेक्ट टू. ठीक है, तो जब भी ये फंक्शन देखना, इस तरह से कोई फंक्शन लिखा हुआ है और उसमें सब्जेक्ट टू लिखा हुआ है, दैट इज आवर कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए कह रहा है. ठीक है, चलो अब इस वर्ड का मतलब समझते हैं. द लैग्रेंजियन मेथड, इस वर्ड का क्या यहाँ पे यूज है? ठीक है, तो देखो लैग्रेंजियन मेथड जो है एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट दोनों को कंबाइन करके सॉल्व करती है. ठीक है, तो लैग्रेंजियन मेथड जो है ये कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन को सॉल्व करने का मेथड है. इसलिए यहाँ पे लैग्रेंजियन मेथड का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. लैग्रेंजियन मेथड एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, लैग्रेंजियन मेथड क्या है? एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट, याद रखना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट दोनों को कंबाइन करके सॉल्व करती है. ठीक है, चलो अगर एक बात करें कि जनरल फॉर्म क्या होता है, तो देखो सपोज करो जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये तो हमने देख लिया कि प्रॉब्लम अगर दे दिया, प्रॉब्लम क्या दे दिया? कि मैक्सिमाइज करो यूटिलिटी को एक्स वाई. ठीक है, यही यूटिलिटी एक्स वाई क्या हो जाएगा? इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट. किसके कंस्ट्रेंट में? सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट. और ये है हमारा बजट कंस्ट्रेंट. ये तो हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया, समझ जाओगे कि कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए बोल रहा है. पर कैसे करेंगे? थ्रू लैग्रेंजियन मेथड. ठीक है, तो लैग्रेंजियन मेथड को जो है इसको सिंपल से समझते हैं. लैग्रेंजियन मेथड को जो है इसमें मेन रोल होता है लैम्डा का. ठीक है, लैम्डा का क्या मतलब होता है? तो लैम्डा बताता है कि कंस्ट्रेंट रिलैक्स होने पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना इंक्रीज होगा. ठीक है,
याद रखना लैग्रेंजियन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैम्डा। और लैम्डा क्या है? लैम्डा जो है कंस्ट्रेंट रिलैक्स होने पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना इंक्रीज होगा इसको बताता है। ठीक है, कंस्ट्रेंट रिलैक्स होने पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे, याद रखना ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो कितना इंक्रीज होगा, इसे बताता है हमारा लैम्डा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में लैम्डा को शैडो प्राइस या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम या मार्जिनल वैल्यू ऑफ रिसोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अगर इसको एक तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखेंगे तो ज्यादा समझ आ जाएगा। एक और चीज समझ लेते हैं कि जो लैग्रेंजियन मेथड है वो बेसिकली ये बोलता है कि आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है बट रेस्ट्रिक्शन के अंदर रह के। ठीक है, क्या कहता है लैग्रेंजियन फंक्शन मेथड कि बेसिकली ये बोलता है कि आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है बट रेस्ट्रिक्शन के अंदर रह के, यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट विदाउट ब्रेकिंग द कंस्ट्रेंट। ठीक है, अच्छा इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन में इस तरह से समझे इसको तो कंज्यूमर थ्योरी में काम आता है लैग्रेंजियन मेथड यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए अंडर बजट कंस्ट्रेंट। दूसरा प्रोड्यूसर थ्योरी में भी लैग्रेंजियन मेथड काम आता है कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए फॉर गिवन आउटपुट। और फॉर्म थ्योरी में क्या काम आता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है अंडर रिसोर्स कंस्ट्रेंट। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, सेकंड ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में डेरिवेटिव जो है इक्वल हो जाता है जीरो के, सेकंड ऑर्डर कंडीशन में चेक करता है मैक्सिमम मिला है या मिनिमम। ठीक है, ओवरऑल समझे तो लैग्रेंजियन मेथड इज अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज्ड टू ऑप्टिमाइज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू वन और मोर कंस्ट्रेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। ठीक है, चलो अब लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर को भी समझ लेते हैं, देन हम क्वेश्चन लेके सारी टर्म्स को अच्छे से समझ लेंगे। द लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर क्या होता है? लैग्रेंजियन मेथड में जो लैम्डा है, ये जो लैम्डा लैग्रेंजियन मेथड में हम यूज कर रहे हैं, तो जो लैग्रेंजियन मेथड में लैम्डा आता है उसको हम बोलते हैं लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। इस लैम्डा को हम क्या बोलते हैं? लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। और ये क्या बताता है? हमने अभी पढ़ा था लैम्डा क्या बताता है। लैम्डा बताता है कि कंस्ट्रेंट में एक यूनिट अगर इंक्रीज होने पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितना चेंज होगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट में चेंज होने पे, कंस्ट्रेंट में एक यूनिट अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितना चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितना चेंज होगा। ठीक है, ये क्या बताता है? हमारा लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर या जिसे कह लो लैम्डा। ठीक है, अब देखते हैं शैडो प्राइस क्या होता है। शैडो प्राइस इकोनॉमिक्स में लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर को ही शैडो प्राइस बोलते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है कि किसी स्कार्स रिसोर्सेज की हिडन या इंपोर्टेड वैल्यू। ठीक है, किसी स्कार्स रिसोर्सेज की हिडन या इंपोर्टेड वैल्यू जो है वो है शैडो प्राइस। ठीक है, यानी अगर रिसोर्स थोड़ा और मिल जाए तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना इंप्रूव होगा। शैडो प्राइस बेसिकली लैम्डा की तरह ही है, तो लैम्डा जो बताता है वही शैडो प्राइस बताता है। ठीक है, अच्छा अगर बात करें कि क्यों शैडो प्राइस कहते हैं या क्यों शैडो प्राइस बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल मार्केट प्राइस नहीं होता है, हिडन वैल्यू होती है रिसोर्स की। क्या होता है? ये हिडन वैल्यू होती है। ठीक है, हिडन वैल्यू होती है शैडो प्राइस, सॉरी लैम्डा जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैम्डा को शैडो प्राइस, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर को ही जो हम लोग क्या बोलते हैं? शैडो प्राइस बोलते हैं। और क्यों शैडो प्राइस बोलते हैं? क्योंकि ये एक्चुअल मार्केट प्राइस नहीं होता है, हिडन वैल्यू होती है रिसोर्स की, इसलिए इसे इम्प्लिसिट प्राइस, इम्प्यूटेड प्राइस या शैडो प्राइस बोलते हैं। ठीक है,